प्रश्न 12 सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बतलाइए एवं सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रश्न सामाजिक समस्या क्या है? भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। उत्तर सामाजिक समस्या एक ऐसी सामाजिक दशा है जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाती है। दूसरे शब्दों में सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष और निराशा उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। महिलाओं से संबंधित प्रमुख समस्या: पहला, पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता। दूसरा, आर्थिक प्राश्रयता। तीसरा, रोजगार के अवसरों की सीमित उपलब्धता। चौथा, आपराधिक हिंसा, इसमें बलात्कार, अपहरण आदि शामिल होते हैं। पांचवा, घरेलू हिंसा, दहेजकारिता, मृत्यु, पारिवारिक कलह, लैंगिक दुर्व्यवहार। छठवां, सामाजिक हिंसा, पत्नी एवं पुत्रवधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, विधवा की सती होने के लिए बाध्य करना, दहेज के लिए तंग करना, स्त्री की संपत्ति में हिस्सा न देना और उसके सम्मान में कमी हेतु किसी लैंगिक प्रकृति का कार्य कराना। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018 सामान्य अध्ययन भाग 2 समाजशास्त्र। खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1 समुदाय की प्रमुख विशेषता स्पष्ट कीजिए। उत्तर एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं। इसमें प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला, निश्चित भूभाग। दूसरा, लोगों का समूह। तीसरा, सामुदायिक भावना की उपस्थिति। चौथा, विशिष्ट नाम एवं विशिष्ट संस्कृति इत्यादि। प्रश्न 2 पुरुषार्थ की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है एवं पुरुषरेय। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है, जो विशिष्ट है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ही पुरुषार्थ है। इस प्रकार विवेकशील मनुष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है, जो धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष द्वारा सिद्ध होता है। या पुरुषार्थ का अर्थ व्यक्ति द्वारा अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास, जिसमें धर्म, अर्थ एवं काम संबंधित व्यवहारों को संतुलित कर पुरुषार्थ के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होता है। प्रश्न 3 सामाजिक विषमता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर समाज की वह स्थिति जब लोगों के मध्य अमीर गरीब, ऊंच नीच, धर्म, जाति, वर्ण, व्यवसाय, उम्र इत्यादि के आधार पर विभेद किया जाए तो यह स्थिति सामाजिक विषमता कहलाती है, जिसके प्रमुख कारण व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर न मिल पाना, समाज में विशेष अधिकारों का पाया जाना आदि है। प्रश्न 4 प्रश्नवाली एवं अनुसूची में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रश्नवाली: पहला, प्रश्नवाली सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। दूसरा, प्रश्नावली सूचनादाता के द्वारा भरी जाती है। तीसरा, प्रश्नावली के लिए टिप्पणी का होना आवश्यक है। चौथा, प्रश्नावली के अध्ययनकर्ता को घटना स्थल पर अवलोकन करने का अवसर नहीं मिलता है। अनुसूची: पहला, अनुसूची को लेकर स्वयं अध्ययनकर्ता सूचनादाता के पास जाते हैं। दूसरा, अनुसूची साक्षात्कार द्वारा भरी जाती है। तीसरा, अनुसूची के लिए टिप्पणी नहीं होती है। चौथा, अनुसूची में अध्ययनकर्ता को घटना स्थल में अवलोकन करने का अवसर मिलता है। प्रश्न 5 वर्ग क्या है स्पष्ट कीजिए। उत्तर वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण का आधार है। जब समाज में व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण उनके गुण जैसे शिक्षा, आय, व्यवसाय, आवास की दिशा आदि के आधार पर होता है तो समाज में स्तर विभाजन की अवधारणा वर्ग व्यवस्था का वर्ग कहलाती है। या
वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है। मजूमदार एवं मदान के अनुसार वर्ग में खुलापन पाया जाता है, अर्थात एक ही समान विशेषताएं वाले व्यक्तियों, व्यवसाय करने वाले इत्यादि लोगों के समूह को वर्ग कहा जाता है। प्रश्न 6, सामाजिक विघटन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब किसी समाज में सामाजिक इकाइयों के बीच कार्यात्मक संबंध टूट जाते हैं और समूह के स्वीकृत कार्यों को करने में बाधा पड़ने लगती है अथवा सामाजिक नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाता, तब इसे सामाजिक विघटन की स्थिति कहते हैं। उदाहरण के लिए शरीर को समाज माने तो विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, नाक आदि का क्षीण होकर अलग होने का कार्य नहीं। समाज की वह स्थिति जिसमें सामाजिक नियमों व संस्थानों की भूमिका शिथिल होना, नियमितहीनता एवं असमानता का प्रभावप्रिय होना ही सामाजिक विघटन कहलाती है। इससे सामुदायिक भावना कमजोर होती है।